न मैदा, न सूजी, न आटा, एकदम ही आसान सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से बनने वाली ऐसी क्रिस्पी करारे नाश्ते की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे अगर अचानक घर में आए मेहमान तो आप बना सकते हैं, या अगर आपको छोटी मोटी भूख सताए तो फटाफट से 15 से 20 मिनट में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर सकते हैं। एकदम ही ये क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और इसका जो टेस्ट है ना एकदम ही यूनिक होता है। तो कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, इस तरह से आज तक आपने नहीं बनाया होगा, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करना। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एकदम ही यूनिक नए तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे 10 से 15 मिनट में बना सकते हो, या ज़्यादा से ज़्यादा इसको बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लग जाएगा। इसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। तो पोहा और बेसन ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर हमारे घरों में होता ही है, और पोहा एक ऐसी चीज़ है ना जिसको ना तो बहुत समय के लिए भिगाने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही घंटों तक मेहनत लगता है। इससे आप इंस्टेंट तरीके से नाश्ते बना सकते हैं, वो भी इतना टेस्टी कि घर के बच्चे बड़े सभी को ही बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान रखिएगा। तो इस रेसिपी के लिए लेना है 1 कटोरी पोहा। पोहे को बढ़िया से हम छान लेंगे। तो 1 कटोरी पोहे के लिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आधा कटोरी बेसन का। मतलब जो पोहा की क्वांटिटी है ना, इसे हमें 2 गुना रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहे में ना बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो इसीलिए इसको हमें इस तरह से छलनी में छान लेना है बढ़िया से। तो लीजिए, मैंने इसको छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे ग्राइंडर में और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है और देख ही सकते हैं जो पोहा है ना बिल्कुल सूजी जैसा बन करके तैयार हो गया है। एकदम सूजी जैसा दानेदार ये बन करके तैयार होता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इस तरह से पोहे से भी इसे बना सकते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ मैंने लिया है बेसन। तो जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा यहाँ पर हम लेंगे बेसन। तो पहले हम क्या करेंगे, डाल देते हैं कुछ यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले डालेंगे हींग। तो 2 से 3 पिंच यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे। हींग इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बेसन की कोई भी जो चीज़ होती है ना बनी हुई, वो गैस करती है, तो थोड़ा सा आप इसमें हींग ऐड ज़रूर से करिएगा। और कलर के लिए इसमें हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। तो ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ही इसमें हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, लगभग 2 पिंच। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार इस तरह से सूखा ही मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो बेसन में ना लम्प्स पड़ जाते हैं और इसे भूनने में फिर एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसका एक लम्प्स फ्री बैटर हम बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने गाढ़ा सा घोल पहले तैयार कर लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो इसका हमें वैसे गाढ़ा ही घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा हम पतला इसको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। टोटल यहाँ पर हम लगभग आधा कप जितना ही पानी इस्तेमाल करेंगे। और देख सकते हैं इस तरह से मैंने पतला सा घोल तैयार कर लिया है। इस घोल को बनाने में मैंने यहाँ पर आधा कप पानी इस्तेमाल किया है और इस तरह से रनी कंसिस्टेंसी में हमें बैटर को तैयार कर लेना है। और जो हमने पोहा को ग्राइंड करके रखा था उसे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो पोहा को ऐड कर देंगे बेसन के घोल में और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो पोहा है ना सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और तुरंत ही ये गाढ़ा सा हो जाएगा। देखिए इस तरह से, क्योंकि जो पोहा है ना पानी सोखने में बहुत ज़्यादा ये माहिर होता है। वैसे तो ये अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, पर हम इस तरह से आधा कप जितना ही इसमें पानी डाल करके इस तरह से घोल तैयार करेंगे और इसमें डाल देंगे पोहे को और इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड में रख देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो पोहा है ना और भी बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। तो इसको हम इसी तरह से अभी साइड में रख लेंगे। और यहाँ मैंने लिया है आलू। तो यहाँ मैंने एक कच्चा आलू लिया है,
इस रेसिपी में कच्चे आलू का इस्तेमाल करिएगा, मतलब उबले हुए आलू की ज़रूरत नहीं है इस रेसिपी के लिए। कच्चे आलू से भी बहुत ही बढ़िया से ये बन करके तैयार हो जाता है। तो अक्सर क्या होता है, हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से इस तरह से कच्चा आलू निकालिए, और पोहा और बेसन तो होता ही है, और इससे आप फटाफट से इस रेसिपी को बना सकते हैं। एकदम ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो एकदम ही यूनिक सा टेस्ट में ये तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। तो लीजिए, कच्चा आलू को मैंने छील लिया है, अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट करके ही लीजिएगा। वैसे आप चाहें तो इसको ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लच्छे में ग्रेट कर लेंगे ना, तो नाश्ते का जो टेक्सचर है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का ही इस्तेमाल करिएगा, जिससे जो लच्छे हैं एकदम पतले पतले तैयार होंगे। तो आलू को मैंने बढ़िया से इस तरह से ग्रेट कर लिया है, और देख ही सकते हैं आलू ना इस तरह से ग्रेट करते करते ही रेड कलर होने लगते हैं। तो क्या करेंगे, इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसमें हम डाल देंगे पानी, ताकि हम इसको बढ़िया से धो सकें। आलू का जो स्टार्च है इसको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से अगर हम आलू को धो करके लेंगे ना, तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। इसका सारा पानी हमें निचोड़ लेना है इस तरह से धो लेने के बाद। तो अच्छे से मुट्ठी को दबाते हुए इसको हमें निकालना है सारा पानी को, मतलब बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लीजिए, सभी आलूओं को मैंने इसी तरह से धो करके तैयार कर लिया है। देख सकते हैं एकदम खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसी तरह से ड्राई सा ही हमें इसको तैयार कर लेना है। और इधर देखिए, 4 से 5 मिनट का समय भी हो चुका है, और जो हमारा पोहा और बेसन है यह भी बढ़िया से फूल गया है, और फूलने के बाद एकदम टाइट से ये हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें इसको टाइट ही तैयार करना था, क्योंकि आलूओं में अभी भी मॉइस्चर बहुत रहता है। तो जैसे ही हम इसमें डालेंगे ना आलू के लच्छों को, और साथ में कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे, तो जिसके कारण से ये अपना पानी रिलीज करेंगे, और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है, और नाश्ता हमारा एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। तो डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू को, और साथ में मैंने यहाँ पर लिया है आधा गाजर। गाजर को भी इसी तरह से मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे बढ़िया से इस तरह से हाथों से मसलते हुए पोहा और बेसन के साथ में मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसमें मिक्स करते जाएंगे ना, एकदम ही ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, और एकदम सॉफ्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। मतलब इसका जो डो है ना, एकदम बढ़िया से हमें इस तरह से लगाना है कि जब हम इसको सेक दें तो आसानी से ये बन जाए। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं, तो इसी तरह से मसलने के बाद अगर आपको भी थोड़ा सा ये जो डो है थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लगे, मतलब ज़्यादा इसमें सूखा सूखा आपको महसूस हो, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो 1 चम्मच जितना मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी, इस तरह से हाथों से छिड़कते हुए। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, लगभग 1 चम्मच जितना, और इसको इस तरह से मसल कर चिकना सा हमें इसको तैयार कर लेना है। जितना अच्छे से आप इसको मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से सॉफ्ट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच, और इसी के साथ ही में डाल देते हैं अजवाइन। अजवाइन को ना हाथों से इस तरह से क्रश करके डालिएगा, इससे जो इसके फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया से उभर कर आते हैं। और साथ में डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, तो इसे आप ज़रूर से ऐड करना। साथ में डाल देते हैं व्हाइट वाला तिल। अगर आपके पास व्हाइट वाला तिल नहीं है तो यहाँ पर आप ब्लैक वाले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मसालों को बढ़िया से मिक्स करना है ताकि ये एक ही जगह पे ना रहें,
और ये बढ़िया से सभी तरफ मिक्स हो जाए। तो लीजिए परफेक्ट डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन लेंगे। जितना बड़ा आपको इसको बनाना है उस हिसाब से यहाँ पर आप पोर्शन लीजिए और इसको हम इस तरह से दोनों हाथों से दबाते हुए बड़े का शेप देंगे। तो ये हमारा पोहा और बेसन का इंस्टेंट बड़ा बन करके तैयार हो जाता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। क्योंकि हमने इसमें बेसन भी इस्तेमाल किया है ना, इसके कारण से इसका जो टेस्ट है एकदम ही यूनिक सा हो जाता है। आप एक बार बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और साथ में इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही ऑसम होता है। तो देखिए इस तरह से सभी को ही हम बना करके तैयार कर लेंगे। इसके जो थिकनेस है ना बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा, इस तरह से पतला पतला थोड़ा सा तैयार कीजिएगा, जिससे जब आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से फ्राई हो जाते हैं और उतना ही ये टेस्टी भी बन करके तैयार होते हैं। तो सभी को ही मैंने इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है और देख सकते हैं ना इस तरह से थोड़ा पतला पतला ही हम इसको तैयार करेंगे। वैसे आप इसको अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब हम इस नाश्ते को और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। आप यहाँ पर मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या यहाँ पर आप अरारोट भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच व्हाइट वाला तिल, थोड़ा सा डालेंगे जीरा और इसी के साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं और साथ में डालेंगे कलर के लिए हल्दी का पाउडर। थोड़ा सा ही इसमें हमें हल्दी का पाउडर ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। सभी चीज़ों को बढ़िया से एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका जो स्लरी बनेगा ना बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसका एक इस तरह से मीडियम थिकनेस का स्लरी तैयार कर लेना है। और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया जरूर से ऐड करिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आता है। तो 2 चम्मच जितना हम यहाँ पर हरा धनिया ऐड करेंगे और इस तरह से एक स्लरी तैयार करेंगे मीडियम थिकनेस का। अब हमने जो नाश्ता बना करके लिया था ना उसको हम लेंगे 1 पीस और इसको हम स्लरी में कोट करेंगे और चम्मच को हल्का सा इस तरह से हम तिरछा कर लेंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाए। अब चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसे फ्राई करने के लिए 2 बड़े चम्मच ऑयल को मैंने गरम करने रख दिया था और ऑयल को बहुत ज़्यादा हम गरम भी नहीं रखेंगे, हल्का गरम ऑयल पे हम इसको डाल देंगे और इसी तरह से जितना आएगा उतना हम डाल देंगे। तो स्लरी में बढ़िया से डीप करना है और अच्छे से जब ये कोट हो जाए तो इसको हम डाल देंगे ऑयल में और मीडियम फ्लेम पे इसको हमें फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में एक साइड से ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो इस तरह से ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल देंगे, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना यह भी बढ़िया से जल्दी से पक जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसके जो साइड है उसे हमें चेंज कर देना है और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे ही नीचे से भी इसको हम पकने देंगे। जितना बढ़िया से आप इसको इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ना उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होगा। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाया तो ऊपर से तुरंत ही ब्राउन कलर के हो जाएंगे और नीचे से रह जाएंगे कच्चे, मतलब अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, आलू बढ़िया से नहीं पक पाएगा। तो इसलिए मीडियम फ्लेम पे इसको अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट के लिए आप इसको फ्राई करिए। जब ये इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हुआ है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने इसी तरह से दूसरा बैच भी डाल दिया है, इसको भी हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। और लीजिए क्रिस्पी करारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। एकदम ही इंस्टेंट ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाता है और एकदम ही यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। तो कई तरह से आपने नाश्ते बनाए होंगे, खास करके पोहा से तो आपने कई तरह का नाश्ता बनाया होगा, लेकिन पोहा और बेसन से इस तरह से नहीं बनाया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अचानक घर में आए कोई मेहमान
तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा और इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर लेना। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर से बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी।